एक होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैट्यूट्स, होता है, सुना है कभी? डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन? व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? जब कोई व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? नो, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक वर्ड होता है ट्रू कंस्ट्रक्शन, कई बार आपने सुना होगा दैट यू इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ट्रू कंस्ट्रक्शन हैज टू बी सीन. कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, ये दो अलग अलग चीजें हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉ? एनीवन? टू बिल्ड अप द लॉ, तो फिर वो तो किसका काम हो गया? लेजिस्लेचर का, वो तो हो नहीं सकता. हम कंस्ट्रक्शन, देखो एक हिंट है, कंस्ट्रक्शन बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब दोनों एक ही कैटेगरी के, बट देयर इज अ डिफरेंस. व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन क्या होता है? एड ऑन करना. क्या करना? और सोचो, ये वर्ड यूज किया है आप लोगों ने कभी लॉज में? द ट्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इज दैट construing the law, it can be said that, होता है construction, construing the law, which means drawing out conclusions from the law. construction का मतलब होता है conclusion draw out करना. conclusion draw out करने का मतलब है आपने पूरा पढ़ा, उसके बाद आप उसमें से conclusion draw करते हो that the gist of this section is that, the gist of this law is that, the gist of this principle is that is construction. When you draw the conclusions from the text, जो text लिखा है उसमें से जब आप conclusion draw करते हो, that is construction. But interpretation is when you try to find out the true, real meaning, true meaning, लेजिस्लेटिव इंटेंट, दैट इज इंटरप्रिटेशन. मीनिंग मैंने आपको दोनों का बता दिया. दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक है लेजिस्लेटिव इंटेंट, दूसरा है कंक्लूजन. मतलब दोनों में डिफरेंस हुआ क्या? कहीं कुछ लिखा है टेक्स्ट, उसका कंस्ट्रक्शन करना मतलब पहले पूरा पढ़ा और उसका कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज कंस्ट्रक्शन. लेकिन वहीं अगर उस टेक्स्ट का मैं आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोलूंगी तो आप मुझे सिर्फ कंक्लूजन नहीं बताओगे, आप मुझे उसका पूरा पर्पस समझाओगे, उसका पूरा ऑब्जेक्ट समझाओगे, द इंटेंशन ऑफ द मेकर ऑफ दैट टेक्स्ट, जिसने लिखा होगा उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी, क्या सिनेरियो रहा होगा, क्यों ये लॉ बनाया गया. ये क्या होता है? ये इंटरप्रिटेशन होता है. बट जब आप कंक्लूजन करते हो, कंक्लूजन में यू डू नॉट गो बिहाइंड दी वर्ड्स, जो लिखा है बस उसको कंक्लूड करते हो, यस और नो. बट इंटरप्रिटेशन में यू नेवर रिस्ट्रिक्ट टू दी टेक्स्ट, यू ऑलवेज गो बिहाइंड दी वर्ड्स. इंटरप्रिटेशन का तो मतलब ही है जो लिखा है वो नहीं, जो लिखा है वो क्यों लिखा है, उसके पीछे माइंडसेट क्या था वो पता करना. कंक्लूजन का मतलब है जो लिखा है एज इट इज उसको रीड करके ड्रॉइंग आउट अ कंक्लूजन आउट ऑफ इट. समझ आ रहा है? सो इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट, कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट. हम यहां पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन एंड नॉट कंस्ट्रक्शन. ऑल राइट. कोडिफाइड स्टैट्यूट्स, अथॉरिटेटिव फॉर्म्स, फॉर्म्स विच आर मेड बाय द अथॉरिटी, उनको यूज करके हम लॉज का मीनिंग जब एसरटेन करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन. समझ आ रहा है? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पैरा में, एज पर ब्लैकस्टोन, ब्लैकस्टोन इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, द मोस्ट फेयर एंड रैशनल the most fair and rational mode of interpretation is by exploring the legislative intention
by exploring the legislative intention through the text, comma, subject matter, comma, effect, or the spirit of the law. इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरप्रिटेशन का सबसे रैशनल मोड इज टू नो द लेजिस्लेटिव इंटेंशन. लेजिस्लेटिव इंटेंशन पता अगर आपको चल गई तो आपको उस लॉ का करेक्ट ट्रू मीनिंग पता लग जाएगा, दैट इज इंटरप्रिटेशन. और लेजिस्लेचर की इंटेंशन फाइंड आउट करने के लिए यहां कुछ मीडियम्स भी दिए हैं. टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है द वर्ड्स ऑफ द लॉ. देन सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का मतलब है वो लॉ किस पे अप्लाई हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सिचुएशन आई है और कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि यहां पे हमें सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो क्या देखेंगे, जो प्रॉब्लम है उसमें सब्जेक्ट मैटर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सोगा अप्लाई होगा, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो सोगा अप्लाई नहीं होगा, टीपीए अप्लाई होगा मे बी. यस और नो. तो सब्जेक्ट मैटर से भी आप लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो. टेक्स्ट से, सब्जेक्ट मैटर से, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, दैट मींस द इफेक्ट अपॉन द सोसाइटी. किस लॉ का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट होगा उस इफेक्ट से भी, वही तो हम पढ़ेंगे मिसचीफ रूल के अंदर कि व्हाट वाज द मिसचीफ, जो कि रेमेडी करने के लिए ये लॉ बनाया गया, तो जो इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग भी. इसीलिए जब आप बीएनएस पढ़ते हो, आईपीसी पढ़ते हो, वहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस पढ़े जाते हैं. किडनैपिंग इज एन ऑफेंस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. ये हमें कैसे पता लगा, किडनैपिंग के इफेक्ट से, क्योंकि किडनैपिंग का इफेक्ट सोसाइटी पे इतना ज्यादा ग्रेव है, वो गार्जियनशिप के अगेंस्ट तो है ही, साथ साथ में उसका सब्जेक्ट मैटर चाइल्ड या अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, ग्रेव इंपैक्ट अपॉन दी सोसाइटी, तो उसको इंटरप्रेट किया गया है एज एन ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. यस और नो. तो इंपैक्ट से भी इंटरप्रिटेशन होता है. उसके बाद लास्ट क्या बोला गया है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ. स्पिरिट का मतलब है द पर्पस ऑफ द लॉ. उस लॉ की स्पिरिट क्या है, उस लॉ का पर्पस क्या है, व्हाई द लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस. इसीलिए जब आप कोई भी लॉ पढ़ते हो उसके पहले उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया होता है. जैसे पॉश एक्ट है, पॉश एक्ट क्यों आया, द स्पिरिट और द पर्पस इज विशाखा गाइडलाइंस. समझ आ रहा है. सो द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इन सब चीजों से लेजिस्लेचर का इंटेंशन पहचानना इज नोन एज द प्रोसीजर ऑफ इंटरप्रिटेशन. समझ आ रहा है ये. ऑल राइट. इसके अलावा एक नेक्स्ट पैरा और लिख लो. प्लीज राइट, हेडिंग लिखो, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन. कई बार ये पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन. कंस्ट्रक्शन मीन्स drawing conclusions from the direct expression of the text. Whereas interpretation means the art of finding out the true sense of the words. This difference was
कोटेड बाय, जूरिस्ट का नेम है कूली, COOLEY, COOLEY, and it was also decided in the case of Commissioner of Wealth Tax versus Hasmatun Isa Begum. All right, this is Hasmatun Isa Begum. Written? नहीं, बहुत है, लिख लिया? ओके, तो कुछ केसेस मुझे और लिखवाने, एक दो, प्लीज राइट. ऑल्सो इन द केस ऑफ, अब मैंने बोला था इसमें केसेस हैं, ऑल राइट. ऑल्सो इन द केस ऑफ Seaford Court Estate versus Asher. In this, the meaning of interpretation, in this, the meaning of interpretation as well as the restriction upon interpretation, as well as the restriction upon interpretation was discussed, the restrictions on interpretation was discussed, and it was held that inverted commas में लिखना है, a judge must not alter the material rather he can iron the creases. डिस्कस किया था हमने ये, rather he can iron the creases. ऑल राइट, लास्ट एक और लास्ट लिख लेते हैं, ये लास्ट होगा आज के लिए, सच में पक्का ये लास्ट है. प्लीज राइट. ऑल्सो इन द केस ऑफ भाटिया इंटरनेशनल versus bulk trading company. एक ही लाइन आएगी बस इसमें. It was held that if there are two or more interpretations, then the court has to choose the true intention of the legislature.